एक खूबसूरत प्रेम कहानी। गांव के हरे भरे खेतों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव था, जहां आर्यन और स्नेहा बचपन से ही एक दूसरे के साथ खेलते कूदते बड़े हुए थे। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि पूरा गांव उनकी मिसाल देता। आर्यन शांत स्वभाव का लड़का था, जो खेतों में काम करने और किताबें पढ़ने का शौकीन था। दूसरी ओर स्नेहा चंचल और हंसमुख स्वभाव की लड़की थी, जिसे हर बात में खुशी ढूंढने की आदत थी। दोनों की इस अनोखी जोड़ी में प्यार का पनपा उन्हें खुद भी पता नहीं चला। एक दिन गांव में मेले का आयोजन हुआ। स्नेहा ने आर्यन से कहा, चलो इस बार तुम मेरे लिए गुलाब खरीद कर लाओ। आर्यन मुस्कुराया और बोला, गुलाब तो मैं लाऊंगा, लेकिन उसे तभी दूंगा जब तुम भी मुझे कुछ दोगी। स्नेहा शरारती हंसी के साथ बोली, ठीक है, तुम जो मांगोगे वो दूंगी। आर्यन ने मेले से सबसे सुंदर गुलाब खरीदा और उसे स्नेहा के सामने रखा। गुलाब थमाते हुए उसने धीमे स्वर में कहा, स्नेहा, मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त नहीं, अपना जीवन साथी मानता हूँ। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? स्नेहा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने गुलाब को हाथ में लिया और कहा, आर्यन, मैं तो कब से इस पल का इंतजार कर रही थी। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। गांव में किसी ने उनकी प्रेम कहानी की खबर फैला दी और स्नेहा के परिवार ने उसे शहर भेजने का फैसला कर लिया। जाते समय स्नेहा ने आर्यन से कहा, मैं तुमसे दूर जा रही हूँ, लेकिन मेरा दिल हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। आर्यन ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया और वर्षों बाद शहर में नौकरी पाने के लिए गया। वहाँ उसकी मुलाकात फिर से स्नेहा से हुई। दोनों ने महसूस किया कि समय और दूरी उनके प्यार को कमजोर नहीं कर सके। आखिरकार उन्होंने अपने परिवारों को समझाया और शादी कर ली। उनकी कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है, जो सच्चे प्यार और विश्वास का प्रतीक बन चुकी है। शादी के बाद आर्यन और स्नेहा ने शहर में एक छोटा सा घर बनाया। दोनों ने अपने सपनों को साथ मिलकर साकार करने का वादा किया था। आर्यन ने एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी कर ली, जबकि स्नेहा ने अपनी पढ़ाई पूरी कर एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उनकी जिंदगी खुशहाल चल रही थी, लेकिन एक दिन स्नेहा ने आर्यन से कहा, आर्यन, मैंने हमेशा एक सपना देखा था कि हमारा एक ऐसा स्कूल हो जहां हर बच्चा पढ़ सके, चाहे वह गरीब हो या अमीर। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा सपना अब मेरा सपना है, हम इसे मिलकर पूरा करेंगे। आर्यन ने अपनी नौकरी से बचाए हुए पैसे और स्नेहा की मेहनत को मिलाकर गांव में एक छोटे से स्कूल की नींव रखी। शुरुआत में मुश्किलें आईं। गांव के लोग भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि यह स्कूल उनके बच्चों के भविष्य को सुधार पाएगा, लेकिन आर्यन और स्नेहा ने हार नहीं मानी। उन्होंने दिन रात मेहनत की, गांव के बच्चों को खुद पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे उनका समर्पण रंग लाने लगा। बच्चों के माता पिता ने देखा कि उनके बच्चे न सिर्फ पढ़ाई में अच्छे हो रहे हैं, बल्कि उनका आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। कुछ सालों में उनका स्कूल पूरे क्षेत्र में मशहूर हो गया। आर्यन और स्नेहा की मेहनत से कई बच्चों को बड़ी बड़ी नौकरियां मिली। उनकी कहानी सिर्फ गांव में नहीं, बल्कि शहर तक पहुंच गई। मीडिया ने भी उनकी प्रेरणादायक कहानी को कवर किया। आर्यन और स्नेहा का प्यार अब सिर्फ उनका नहीं रहा, बल्कि वह हर उस बच्चे की मुस्कान में दिखाई देने लगा जो उनके स्कूल से पढ़कर आगे बढ़ा। एक दिन स्नेहा ने आर्यन से कहा, हमने साथ मिलकर जो सपना देखा था, उसे पूरा करने में तुम्हारा साथ और प्यार सबसे बड़ा सहारा बना। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम्हारा विश्वास मेरी ताकत। यह स्कूल हमारा नहीं, हमारे प्यार की अमर कहानी है। इस तरह उनकी जिंदगी का हर पल एक नई प्रेरणा बन गया। उनके प्यार और मेहनत की मिसाल आज भी दी जाती है। उनकी कहानी सच्चे प्यार और समर्पण का जीता जागता उदाहरण है।